ये भारत जोड़ो यात्रा सफल हो पाएगा, आपको क्या लगता है? इससे कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, भारत जोड़ो, भारत तो टूटा हुआ नहीं है, ना पहले था ना आज है। अगर वो सब एकता हो जाता है तो मोदी को कमाना आसान है, एकदम आसान है। लेकिन राहुल जी तो अथी आटा लीटर के हिसाब से बेच रहे थे। कांग्रेस एक सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और पुरानी पार्टी का इस तरह से विलुप्त हो जाना ये किसी भी जनतंत्र के लिए बुरा है। देखिए, हमको जहाँ तक लगता है जब तक विपक्ष का एकता नहीं होगा तो 7 जन्म में मोदी को कबाड़ने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। अगर राहुल गांधी और नीतीश कुमार दो लोग रहते हैं पीएम के दौड़ में तो आप किनको लाएंगे? अगर ये कंडीशन रहेगी तो मेरा वोट नीतीश कुमार को। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। अभी हम गांधी मैदान के पास बिस्कोमान भवन में हैं, जहां देश की राजनीति पर कुछ पब्लिक से राय लेते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। रोज़ 25 किलोमीटर चलेंगे, लगभग 3500 किलोमीटर दूरी तय करेंगे 12 राज्यों से होकर। ये 150 दिन चलेगा। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी इसमें सफल हो पाएंगे, जो भारत जोड़ो अभियान है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हर दुनिया जानता है कि मेहनत करने पर सफलता मिलता है। तो ये बहुत बड़ा कदम है, ऐसा कदम उठाए हैं तो कम से कम हम तो समझते हैं कि अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और कहीं अब कंपटीशन हो गया है, यहाँ इधर से नीतीश कुमार भी जोर लगाए हुए कि हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, तो इसके लेकर के यहाँ पर वो जोर लगा है, तो इनको भी लगा कि हम पीछे क्यों रहेंगे। मुझे लगता है कि अपना ये भी पदयात्रा शुरू कर रहे हैं और सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर करके आप फिर जो है अपना मतलब आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के दौड़ में 3 लोग शामिल हो रहे हैं। हाँ। नहीं, नरेंद्र मोदी जी, नहीं, नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री बिहार के और राहुल गांधी जी। तो आपको तीनों लोग में मतलब क्या लगता है? देखिए, हमको जहाँ तक लगता है जब तक विपक्ष का एकता नहीं होगा तो 7 जन्म में मोदी को कबाड़ने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। अगर वो सब एकता हो जाता है तो मोदी को कमाना आसान है, एकदम आसान है। लेकिन इस अच्छा, बार एक बात बताइए, मतलब मोदी के अलावा और कोई ऐसा विपक्ष नहीं है जो उनका जवाब दे सके? मोदी के अलावा तो है ही, लेकिन उसको उठने नहीं ना देता है। उसको कोई भी विपक्ष को उठने ही नहीं देता है और सब पर तो ईडी CBI लगाता है, इतना प्रेशर देता है कि वहाँ से उठ नहीं पाता है। आपको भी लगता है कि ईडी, आईडी, CBI ये सब मोदी के कहने पर लगते हैं? और किसके करने पर लगता है? जैसे चुनाव आने लगता है वो सब पर शुरू हो जाता है। मैंने ये नहीं है कि पहले से आज इसका केस है 15 साल पहले, तो 15 साल पहले से चालू हो। एक जैसे बीजेपी वालों का कहना है कि जब लालू जी पर चारा घोटाला का आरोप लगा था उस समय न बिहार में राबड़ी देवी थी मुख्यमंत्री, और केंद्र में भी इनके समर्थन का सरकार था। उस समय न भाजपा बिहार में थी न केंद्र में थी, फिर भी इन पर दोष आरोप लगा और ये जेल गए। अब अभी देख लीजिए, तो उस समय CBI, ED ये तो ना, अभी देख लीजिए, यही बात तो है कि जो भी नेशनल पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी को दबाता है। और ये भी इसका भी वही धंधा था जो पहले वो कर रहा है। दोनों का अलग है, दोनों एक ही है। मतलब उस समय भी जो नेशनल पार्टी थी वो लालू यादव के दबाने की काम की। हाँ, उनकी उठे नहीं है। हाँ। और आज यहाँ तो वहाँ केस जरूर हुआ इस बीजेपी के राज में हुआ, जरूर बीजेपी के राज में खोला गया कि इस आदमी को नहीं अगर नीचे दबाते हैं तो ये एक ऐसा शख्स है जो हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई नेता आज तक पैदा नहीं हुआ है। अच्छा। हम तो कहेंगे कि महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बाद इनका नंबर है, लालू यादव का। लालू यादव। तो जैसे ये उस समय कांग्रेस की भूल थी? हाँ, कांग्रेस की भूल थी। कांग्रेस तो हर समय चाहा कि क्षेत्रीय पार्टी न उठे, ये भी यही चाहता है। तो इसमें फ़र्क है कि वो मोदी सारे संस्था को अपने कब्जा में ले लिया है और उसके पास उस तरह की व्यवस्था नहीं था, लेकिन उस तरह की व्यवस्था नहीं था। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अभी? यही होना चाहिए कि किसी हालत से हमारे एथी से मोदी को हटाया जाए। इसके लिए जो भी संगठन बनेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। अच्छा, आप जैसे मोदी के खिलाफ हैं, तो मोदी के खिलाफ है तो राहुल गांधी के सपोर्ट में है या फिर नीतीश कुमार के सपोर्ट? जो आगे आ जाए, जो रेस में सबसे आगे आ जाएगा, मैं उसके साथ। ठीक है, आइए कुछ और लोग हैं जिनसे राय लेते हैं। राहुल गांधी पद यात्रा शुरू किए हैं, आपको क्या कहना है? हम क्या कहेंगे सर, जो होगा, मोदी जी तो हमारे लिए अच्छे हैं सब। राहुल जी तो अथी आटा लीटर के हिसाब से बेच रहे थे।
आटा लीटर के हिसाब से, वो तो जुबान किसी का भी फिसल सकता है। तो बस वो बताएंगे, दूसरा को बताएंगे। भारत जोड़ो यात्रा है, पद यात्रा, मतलब राहुल गांधी पैदल चलेंगे, रोज 25 किलोमीटर दूरी तय करेंगे 150 दिन में, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 12 राज्य से होकर। ये भारत जोड़ो यात्रा सफल हो पाएगा? आपको क्या लगता है, इससे कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, भारत जोड़ो, भारत तो टूटा हुआ नहीं है, ना पहले था ना आज है। आज भी भारत के सारे लोग, सारे नागरिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे भी विविधताओं का देश है ये, और इस विविधता में हर जो भी नेता है, जो भी मतलब किसी पार्टी के हों, वो ये बोल करके पब्लिक को बरगलाने से कोई फ़ायदा है नहीं। जुड़ा हुआ सब है एक दूसरे से। क्या हम बाहर बिहार के लोग मुंबई जाके काम नहीं करते, बम्बई में घर नहीं बनाते, आसाम में नहीं रहते, बंगाल में नहीं रहते? रहते तो हैं ही, हमने जोड़ा है ना। किसी नेता के जोड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो जो क्या उनका ये अभियान ही गलत है? उनका अभियान, इसका मुद्दा कुछ मतलब मेरे समझ में नहीं है। इसमें जोड़ेंगे क्या वो? जैसे वो आम लोगों से मिलेंगे, खुद को जोड़ेंगे। हाँ, तो खुद को जोड़े ना, वो खुद को जोड़े, अपनी पार्टी को मजबूत बनाए। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत बने, क्योंकि हमारी हक को रखने के लिए सरकार तो हमारे बारे में सोच रही है, लेकिन सरकार के कामकाज का एनालिसिस करने के लिए मजबूत बनाए। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत बने, क्योंकि हमारी हक को रखने के लिए सरकार तो हमारे बारे में सोच रही है, लेकिन सरकार के कामकाज का एनालिसिस करने के लिए वो सही है गलत है वो तो कोई चाहिए, कोई एक आवाज़ तो उठा सके। तो अभी मतलब जैसे अभी विपक्ष नहीं है, ऐसा मान रहे हैं? हाँ, अभी तो विपक्ष नहीं है। अच्छा, तो विपक्ष को पक्ष में नहीं, ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक बार सरकार बदले? सरकार बदले जरूर, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए उन्नति की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, आप अगर देखें ध्यान से तो हमारी इकोनॉमी आज के दिन में थर्ड इकोनॉमी जो है, 5वां स्थान पर है। ब्रिटेन को थर्ड पीछा पहुंचना है हमें, हम 5वें तक पहुंच गए हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो हम 5वें नंबर से 3रे नंबर तक की छलांग लगाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। भारत में जो जीएसटी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है कि विश्व का सबसे दमनकारी जीएसटी है। हाँ, अभी इस जीएसटी काउंसिल में एक बात बताइए, जो जीएसटी काउंसिल है उसमें क्या सिर्फ पक्ष के मतलब सत्ताधारी पार्टी हैं कि विपक्ष के भी लोग हैं? सब लोग हैं। तो सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है ना, कोई एक आदमी तो किया नहीं है। तो फिर ये दमनकारी कंडीशन अगर है तो इसमें तो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी इसके लिए मतलब जिम्मेवार है ना। भारत जोड़ो में कांग्रेस को जुड़ना चाहिए, हर आम जन से जुड़ना चाहिए जो उसको ज़रूरत है अभी के समय में। अभी क्या है कि कांग्रेस एक सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, और पुरानी पार्टी का इस तरह से विलुप्त हो जाना ये किसी भी जनतंत्र के लिए बुरा है। लोग अच्छा, ये नीतीश कुमार जी को भी कोई कह रहा है कि दौड़ में हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार दौड़ में हैं या नहीं हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमें बस एक ही बात है, नीतीश कुमार भी अच्छे शासक हैं, ऐसी कोई बुराई नहीं है उनमें। हाँ, कुछ फैसले उनके मतलब स्वयं के लिए होते हैं, कुछ उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं उस पर भी होती हैं। तो अब मतलब अच्छा, कुछ स्वयं के लिए होती हैं, कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं, मतलब आम जनता के लिए उनकी फैसले नहीं होते हैं? आम जनता के फैसले हैं तभी तो मुख्यमंत्री हैं। आम जनता के लिए अगर फैसले नहीं होते तो मुख्यमंत्री होते क्या? तो मतलब नहीं, जैसे आपने दो ही बात बोला कि कुछ अपने लिए होते हैं, कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। राजनीतिक मजबूरियां इसलिए हैं कि उनको आखिर सत्ता में बने रहने के लिए तो कुछ, अगर उनको काम करना है तो कुर्सी पर बैठना होगा। कुर्सी पर जब बैठेंगे तभी काम कर पाएंगे, और कुर्सी को बचाने के लिए तो कहीं ना कहीं तो कुछ करना पड़ेगा। तो आप मतलब अच्छा एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी और नीतीश कुमार दो लोग रहते हैं पीएम के दौड़ में, तो आप किनको लाइक कीजिए? अगर ये कंडीशन रहेगी तो मेरा वोट नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को, और ऐसे मोदी जी को। मोदी जी को। धन्यवाद।